सो हेलो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिएगा। कंटिन्यूशन में नंबरिंग चल रही है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, नेम द सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड अप्रूव बाय द कैबिनेट फॉर हेल्थ पर्पस फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इस फंड का नाम देख लीजिए, जो बनाया गया, अप्रूव कर दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, PMSSN। ठीक है। एक्चुअली सेस मतलब होता है टैक्स पे जब टैक्स लगता है, और सेस अक्सर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे हेल्थ के लिए हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, इस तरह से। ठीक है। 2007 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू शुरू करा था ये जो सेस की हम बात कर रहे हैं। एक मेजर चेंज 2018 में हुआ था। इस वाले सेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। इससे पहले इसको बोलते थे एजुकेशन सेस, जिसका रेट 3% था। पर 2018 में जब आरोग्य ये अपना आयुष्मान भारत स्कीम बजट में लॉन्च करी गई, तब इसका नाम हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और रेट 4% हो गया। इसी के प्रोसीड से फंड बनने वाला है। सिंपल सी बात। ठीक है। तो पहले सिर्फ एजुकेशन का था 3%, फिर दोनों का हो गया 4%, उससे फंड बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार। म्यांमार में आप जानते हैं कू हो चुका है, इलेक्टेड गवर्नमेंट हटाई जा चुकी है, आर्मी रूल वहां पे हो चुका है, काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको ब्रूटली क्रश करा जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी अपोज कर रही है म्यांमार सरकार को कि भाई आप ऐसे कैसे क्रश कर सकते हैं। इन सारे इवेंट में कई रेफ्यूजीज इंडिया में भी एंटर कर रहे हैं म्यांमार की तरफ से, और उन स्टेट्स ने भारत सरकार से बोला है कि बताइए क्या करना है रेफ्यूजीज का। भाई उन्होंने कहा है वी कैन प्रोवाइड एजुकेशन, ऑल द थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, सपोर्ट वगैरह, पर भारत सरकार जो भी इसमें अप्रूवल देती है। इसी कारण से म्यांमार के बॉर्डरिंग स्टेट पे सवाल काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सवाल ज्योग्राफी का है, मैप का है, पर खबर से जुड़ा हुआ है। यही कनेक्शन ध्यान रखने चाहिए आपको। ठीक है। चलिए, तो म्यांमार से इंडिया कितने स्टेट्स बॉर्डर करते हैं? द आंसर इज 4, 4 स्टेट। मैप देख लीजिए यहां पे। ठीक है। कौन से 4 स्टेट्स? ये देखिए यहां पे है म्यांमार। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बस ये 4 आपके आंसर्स हैं। मणिपुर और मिजोरम में काफी रेफ्यूजीज आ रहे हैं, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है कि थोड़ा आगे का डायरेक्शन दीजिए, क्या करना है। ठीक है। तो खबरें काफी मिलेंगी आपको, मणिपुर, मिजोरम, और भी स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, पर मेनली अभी मणिपुर मिजोरम का नाम यहां पे आया है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लाइन से याद होने चाहिए। टोटल 1643 किलोमीटर का बाउंड्री है म्यांमार के साथ, और 4 स्टेट्स हैं यहाँ पे। मैप को देख के याद कर कर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, हु इज द अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस? एंड द आंसर इज लॉयड ऑस्टिन। इनकी विजिट हुई थी इंडिया में, जिसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। है क्लियर हुई बात? ये है वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 71st, पिछले वीडियो में बात करी थी आपसे, 71st सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS, अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन। जेक सुलिवान जो है वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे अजीत डोभाल जी हैं, वैसे वहां पे जेक सुलिवान। और जेल में खलीलजाद, याद है आपको, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ USA फॉर अफगानिस्तान, वहां के इश्यूज के लिए। खैर, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉयड ऑस्टिन। आगे चलते हैं। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, लोकसभा हैज पास्ड, एक नया यहां पे बिल पास हुआ है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2021। आपको इस बिल का पर्पस बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल यहां पे पास हुआ। एंड द आंसर इज द पर्पस ऑफ दिस NCT सेकेंड अमेंडमेंट बिल इज रेगुलराइजिंग द अनऑथोराइज कॉलोनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन में मुद्दा रहता है हर बार दिल्ली के इलेक्शंस में। अब इसमें ऐसी अनऑथोराइज कॉलोनी जो 1 जून 2014 में थी, एग्जिस्ट कर रही थी, और इनकी 50% कम से कम ग्रोथ हुई 1 जनवरी 2015 तक। इस तरह की कॉलोनीज को अब ऑथोराइज कर दिया जाएगा, रेगुलराइज कर दिया जाएगा। फायदा क्या होता है? काफी फायदे, प्रॉपर सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, उस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है जब कोई कॉलोनी यहां पे ऑथोराइज हो जाती है। ठीक है। चलिए, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? एंड द आंसर इज योशिहिडे सुगा। फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है। जो बाइडेन इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ USA, और इसी महीने, मतलब मैं अभी मार्च की बात कर रहा हूं, क्वाड की मीटिंग हुई। क्वाड मतलब 4 कंट्रीज, कौन सी? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और उसको बहुत वैल्यू दी जा रही है। भाई देखो, इलेक्ट होते ही बिडेन ने इसकी पूरी मीटिंग, चारों कंट्रीज के हेड ने वर्चुअल मीटिंग करी थी, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो इसको एक तरह से चाइना अपने लिए काफी बड़ा थ्रेट मानता है कि ये एक तरह से इंडो पैसिफिक एरिया का ग्रुप है जो एंटी चाइना है। ठीक है। पर अच्छी बात है कि भाई एक अच्छे ग्रुप में इंडिया है।
इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, यूएस की तरफ से जो बाइडेन, जापान की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर योशीहिडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन आए थे। ठीक है, आए थे मतलब वर्चुअल मीटिंग में थे, तो आपको नाम पता होना चाहिए। पहले आगे चलते हैं, फोटो आप देख सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द सेटिंग ऑफ नेशनल एनवायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी टू इंश्योर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट ऑफ ग्रीन क्लियरेंसेस इन द लफार्ज केस। आपको इस केस का ईयर बताना है, एंड द आंसर इज 2011। ठीक है, प्रशांत भूषण जी ने केस अभी एक पीएल फाइल करी है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक नेशनल एनवायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी बनानी ताकि जितने भी ग्रीन क्लियरेंसेस मिलते हैं प्रोजेक्ट्स को, कि भाई वो एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल नहीं है, इस तरह के ग्रीन क्लियरेंसेस पर एक इंडिपेंडेंट नजर रखने के लिए। पर अभी तक सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है, तो उस पर केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात पूछी सरकार से कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया की लगभग 6 साल से मीटिंग ही नहीं हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो थोड़ा सा सरकार को यहां पे सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें जो केस निकल के आता है लफार्ज केस, दैट इज इन 2011, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मुल्ला पेरियार डैम किस स्टेट में? एंड द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, केरला। इडुकी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां का, इडुकी, ध्यान दीजिएगा। 1886 में एक पैक्ट हुआ था, तब के जो महाराजा थे त्रावणकोर के और तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके हिसाब से 9,009 मतलब सॉरी 999 999 साल के लिए लीज पर त्रावणकोर को मिला था। क्लियर होगी बात? 999 सालों के लिए। तो बेसिकली ये जो, और 1970 में केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस लीज को रिन्यू भी किया था। बात समझिए, मुल्ला पेरियार डैम केरला में आता है, पर इसको मेंटेन जो ऑपरेट करने वाला काम तमिलनाडु करता है। ठीक है, और मुल्लायार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे डैम है। लोकेशन देख लो, केरला में आता है पर इसको ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। फोटो आप देख सकते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम, बहुत पुराना डैम है, मतलब लगभग 126 ईयर्स ओल्ड ये डैम है। चक्कर यहां पे ये हो जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि 1979 में एक माइनर अर्थक्वेक आता है और उस डैम में थोड़े क्रैक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन उसके बाद एक पूरा जो यहां पे इवेल्युएट करती है, पूरा रिसर्च करती है, एनालाइज करती है, वो बोलते हैं कि 142 फीट से इसकी हाइट कम करके 136 फीट कर देनी चाहिए। ठीक, और उन्होंने एक और बात बोली कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अगर कुछ यहां पे कुछ स्टेप्स अच्छे ले लेता है, सेफ्टी वाले स्टेप्स, तो इसकी हाइट दोबारा 142 कर सकते हैं। अब तमिलनाडु ने कुछ सालों बाद यह बोला कि भाई हमने वो स्टेप्स ले लिए हैं, फिर भी केरला गवर्नमेंट हमको 142 तक हाइट नहीं लाने दे रही है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसको 142 तक ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद केरला ने अपने 2003 के एक स्टेट लेवल एक्ट को मॉडिफाई करके ये रूल बना दिया कि यहां पे लेवल 136 ही रहेगा। ठीक, उसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने, जो पूरा पैनल बना था एक्सपर्ट्स का, उन्होंने बोला कि भाई 142 तक लेवल लाया जा सकता है। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो केरला गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया था ना 136 पे रखने के लिए, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से ना पूरा टसल चलता रहा है यहां पे। अब यहां पे जो रीसेंट केस चल रहा है यहां पे सुप्रीम कोर्ट में, वो ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली कि भाई एक पैनल बनाओ जिसमें दोनों स्टेट्स के मेंबर और एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जिससे इसका डैमेज कंट्रोल का मैपिंग होनी चाहिए कि भाई कुछ डैमेज हो तो कैसे पूरी बात होनी चाहिए। अब यहां पे चक्कर ये चल रहा है, वो ध्यान से सुन लीजिए। फिलहाल तमिलनाडु गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई जो भी हम इक्विपमेंट लगाना चाह रहे हैं, जो पूरा डैमेज को सही, मतलब इन द सेंस की कंट्रोल पे रखेंगे या फिर ठीक से मेजरमेंट करेंगे, थ्रेट को परसीव कर पाएंगे, उसमें केरला गवर्नमेंट बहुत प्रॉब्लम कर रही है। भाई 23 पेड़ कटवाने हैं जिसकी परमिशन केरला नहीं दे रहा है। केरला गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई बहुत सारे इक्विपमेंट और गैजेट जो लगाने चाहिए डैम सेफ्टी के लिए, उनमें से कई ठीक से काम नहीं कर रहे। तो दोनों गवर्नमेंट ना आपस में काफी यहां पे एलिगेशन लगा रही हैं। अब केस में एक बात और थी जो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको, पर इस तरह से पूरा इशू चल रहा है। हमारे काम का सवाल कि डैम केरला में है और संभालता कौन है? तमिलनाडु। तो मैंने मेजर इवेंट्स आपको सिस्टमैटिकली थोड़े बता दिए, डिटेलिंग और भी हो सकती पर मेन इवेंट ये थे जो मैंने बताया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थोड़ा इस क्वेश्चन को बताने में समय लगा, तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगला वीडियो इस जिसमें सवाल हम आगे के लेंगे वो जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।